इस टॉपिक में आप समझेंगे जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। जज, जिन्हें हिंदी में आप कह सकते हैं न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं दंडाधिकारी, इनमें क्या अंतर है? इन्हें समझने के लिए आपको मामले समझने पड़ेंगे। कितने प्रकार के मामले होते हैं? देखिए, दो तरीके के मामले होते हैं। एक होते हैं सिविल केसेस, दूसरा जो होते हैं क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस को हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक मामले, उर्दू में दीवानी मामले। क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल मामले जो होते हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं दंडिक मामले और उर्दू में उन्हें कह सकते हैं फौजदारी। यानी कि ये दो नामों से जाने जाते हैं, दंडिक मामले या फौजदारी मामले। ये दो नामों से जो है वो जाने जाते हैं। अब बात करेंगे कि आप पता कैसे लगा पाएंगे कि कौन सा मामला सिविल मामला है और कौन सा मामला जो है वो क्रिमिनल मामला है। ये भी तो आपको पता लगाना होगा। इन्हें समझ के ही आप समझ पाएंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सिविल मामलों के बारे में प्रावधान करती है सीपीसी, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सेक्शन 9। ऐसे मामले जिनमें कोई व्यक्ति अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग करता है, ऐसे मामले जो हैं वो सिविल मामले कहलाते हैं, सिविल प्रवृत्ति के मामले होते हैं। वहीं अगर बात करें दंडिक मामले यानी कि क्रिमिनल मैटर्स के बारे में, तो जिनमें आप दंड की मांग करते हैं वो कहलाते हैं दंडिक मामले। लेकिन कुछ मामले दोनों ही प्रकार के होते हैं। मैं आपको उदाहरण से अच्छी तरह समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बंटवारा डाला है, तो वहां पे आप न्यायालय से मांग करेंगे कि महोदय जी, हमारा इतना अंश जो है, इसमें इतना अंश, इस प्रॉपर्टी में इतना अंश हमारा निर्धारित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सिविल मामला हो गया। वहीं पे अगर मान लीजिए आपके किसी ने चांटा मार दिया, लाठी डंडा मार दिया, तो आप न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे महोदय फलाने व्यक्ति को है वो दंडित किया जाए, दंड की मांग। तो ये कौन सा मैटर हो गया? क्रिमिनल मामले। और कुछ मामले जो होते हैं प्योर सिविल मामले होते हैं, जैसे कॉपीराइट से संबंधित मामले हैं, तो ये प्योर सिविल मामले होते हैं। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी व्यक्ति का इलाज कराने गए हॉस्पिटल में और वहां आपसे पैसा लिया लेकिन अच्छा इलाज नहीं मिला और डॉक्टरों की लापरवाही से आपके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों प्रवृत्ति का मामला हो गया। यहाँ पे जो अच्छा इलाज नहीं मिला, आपको सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसके लिए आप कंपनसेशन की, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं कि महोदय क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। और जो डॉक्टरों की लापरवाही रही जिससे आपके व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वहां पे आप दंड की मांग कर सकते हैं कि इन डॉक्टर्स पे जो है वो कार्रवाई की जाए। ठीक है, एक मामला और उदाहरण आपको दे दूं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे किसी ने कब्जा ले लिया, तो ये भी दोनों तरीके का हो गया, सिविल और दंडिक दोनों ही प्रकार का मामला है। इसमें आप घर से निकलवाने के लिए सिविल बात लाएंगे, सिविल मैटर्स घर से निकालिए, और जो उसमें उसने घर पे कब्जा किया उसके लिए आप दंड की मांग करेंगे कि इसने जो कब्जा किया उसे दंडित किया जाए। ठीक है, दो प्रकार के मामले उदाहरण भी आपको दे दिए। लेकिन जहां पर आपने सिविल मामला यानी कि क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन की मांग की है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी सुनवाई करेंगे उन्हें आप कहेंगे व्यवहारिक न्यायाधीश, जज। ठीक है, तो आप समझ गए जज किसे बोलते हैं? जो सिविल मैटर्स की सुनवाई कर सकते हैं उन्हें बोलेंगे जज। अब वहीं आपका कोई दंडिक मैटर है, दंड की मांग की है आपने, तो जो कोई भी आपके उस मामले को सुनेगा, जैसे मान लीजिए आप पे किसी ने फायर कर दिया, गोली चला दी, तो दंडिक मामला हुआ। ऐसे में जो मामले का सुनेगा, जो भी मामले को सुनेगा, उन्हें आप कहेंगे दंडा अधिकारी हिंदी में, यानी कि इंग्लिश में मजिस्ट्रेट। अब आप समझ गए होंगे कि दंड जो मान लीजिए जज हैं और मजिस्ट्रेट हैं में क्या अंतर है। ये निचली अदालत में बैठते हैं, सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग। यहां पे आपको ध्यान एक चीज और देने वाली बात है कि यहां पे मैंने जुडिशियल शब्द इसलिए लेगा क्योंकि यहां पे जुडिशियली की बात हो रही है। ठीक है, आपने जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में अंतर आपने समझ लिया है। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको कुछ चीज और मैं आपको समझा दूं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, इनके अलावा भी एक प्रकार के मजिस्ट्रेट और होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये जो होते हैं ये होते हैं डीएम, एसडीएम, एडीएम। ठीक है, तो ये जुडिशियली से अलग हैं, ये न्यायपालिका से अलग हैं। मैंने जो अभी आपको बताया है, जो प्रकाश डाला था,
ये न्यायपालिका से संबंधित था। लेकिन ये जो मैंने आप बताया है कि मजिस्ट्रेट के भी कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो न्यायालय में बैठ के कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ठीक है। और वहीं जो होते हैं दूसरे, वो होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो सरकार के अधीन आते हैं, जैसे मान लीजिए एसडीएम, एडीएम, डीएम, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं और ये जो है फील्ड का भी काम देखते हैं और मान लीजिए रेवेन्यू संबंधी वाद भी सुनते हैं। तो आप मजिस्ट्रेट शब्द आए तो कंफ्यूज ना हो, मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये समझने की कोशिश करें। अब आपको समझना एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि जिला एवं सत्र न्यायालय में क्या अंतर होता है। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन जिला और एवं सत्र न्यायालय आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आप जो है कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जिला, आपने कई बार जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए होंगे तो वहां पे आपने लिखा देखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, तो इनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए जिला न्यायालय जो है उनके जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश, दो प्रकार के वहां पे न्यायाधीश भी होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। तो अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए मामले जैसे कि मैंने आपको समझा दिए हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिविल और आपराधिक। जो सिविल न्यायालय, जो न्यायालय सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें कह सकते हैं मान लीजिए जिला न्यायालय, ठीक है। एवं जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं, जैसे मान लीजिए 307, 302 ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं, ऐसे मामले जहां पे आप चलते हैं उन्हें कह सकते हैं आप सत्र न्यायालय, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अब बात करेंगे कि जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में क्या अंतर होता है। तो देखिए ये एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन जब आपके वो सिविल मैटर सुनते हैं तो उन्हें कहते हैं जिला न्यायाधीश, ठीक है। अब देखिए इनमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनमें बंटवारा होता है कि भाई कौन जो है किस हद तक मुकदमे सुनेगा। छोटे मुकदमे जो होते हैं लोअर कोर्ट में, बड़े मुकदमे जो होते हैं वो जिला न्यायाधीश सुनते हैं सिविल प्रकृति के। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यदि आपका कोई सिविल मैटर चल रहा है जिला न्यायाधीश के यहाँ, तो वहां पे आप कहेंगे जिला न्यायाधीश, और वहीं पे आपका कोई 302 के मैटर की कोई जो न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं तो वहां पे आप कहेंगे सत्र न्यायाधीश, ठीक है। अब देखिए जो मामलों की सुनवाई की जो वो होती है सीमा, वो भी निर्धारित होती है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं एक हद तक मामले जिनमें मान लीजिए सजा निर्धारित करते हैं, एक हद तक जिनमें कम सजा होती है उन्हें मजिस्ट्रेट सुनते हैं, और जिनमें ज्यादा बड़े अपराध होते हैं जैसे मान लीजिए 302 है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई जो है वो सत्र न्यायाधीश करते हैं। यानी कि जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन जब वो सिविल प्रकृति के मैटर की सुनवाई करें तो आप उन्हें कहिएगा जिला न्यायाधीश, और जब वो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करें तो आप उन्हें कहिएगा सत्र न्यायाधीश। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।